नमस्कार, मैं अनुराधा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे बिहार में भीषण आग लगने से तकरीबन कितना हुआ नुकसान। आगे देखेंगे दतिया में विकास यात्रा के कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने क्या कुछ कहा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे पीलीभीत में आखिर क्यों महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने किया हंगामा। ऐसी ही तमाम और भी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बड़ी खबर बगहा से है, जहां घर में अचानक आग लगने से भगदड़ मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आग ने भयावह रूप धारण कर लिया। इस दौरान गांव में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने ग्रामीणों के सहयोग से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आशंका जताई जा रही है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगाई गई है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना रामनगर थाना क्षेत्र के मुडीला वार्ड नंबर 1 की है। इस मामले में अग्नि पीड़ित किसान उमेश यादव ने बताया कि आग कैसे लगी है पता नहीं है, लेकिन आशंका है कि किसी ने आग को लगाया है। आग में एक घर समेत कई मवेशी जल गए हैं, तो वहीं मवेशियों के लिए खरीद कर स्टॉक किए गए चारा भी जलकर राख हो गया। लोग इस आग लगी की घटना की जाँच कर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। आग कैसे लगा? आग लागल अपनी के घर में सुतल नहीं जा देखत नहीं, पेशाब करे उठनी तो देखनी हो कि आग लाग गइल बा। दौड़नी जा लोग चिल्लाइल तो दौड़नी जाते आके देखत नहीं तो माल जा एगो मरई रहल, माल जालो मरल, सब काट के लोग हटेल रहल। हाई सुट पुता होते लेके पुता 40-50 टायर पूरा रहल। कोई तरह हम 40-50 हज़ार का नुकसान में 60,000 के बाद। क्या नाम बा अपन? उमेश यादव। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां संत रविदास जयंती से शुरू हुई विकास यात्रा आज 6वें दिन जिले के विभिन्न ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्रों में पहुंची। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर मिश्र दतिया विधानसभा क्षेत्र के करारी खुर्द में विकास यात्रा में पहुंचकर गांव के वरिष्ठ जनों को शॉल, श्रीफल एवं पुष्पहारों से सम्मानित किया। ग्रामीणों ने विकास यात्रा पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। गृह मंत्री ने विकास यात्रा के दौरान विकास एवं निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया। विकास यात्रा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर मिश्र ने शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत भी ग्रामीणों से जानी। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मुजफ्फरपुर पटना हाईवे में सकरी गेट के पास भीषण सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान एक पेट्रोल पंप कर्मी महिर बाबू के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि तुर्की थाना क्षेत्र का ये मामला है। तुर्की गांव के निवासी दीपक राम के पुत्र महिर बाबू की रूप में युवक की पहचान की गई। स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है। आवश्यक कार्यवाही की प्रक्रिया की जा रही है। लोगों की भीड़ मौके पर जुटी हुई है और घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिजन एवं ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता अनुराग कुमार की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां परीक्षा शुल्क अधिक लिए जाने को लेकर पूरनपुर के विभिन्न महाविद्यालयों जिनमें गन्ना कृषक महाविद्यालय, स्वामी एजुकेशनल महाविद्यालय, लक्ष्य एकेडमी के छात्र छात्राओं ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष नदीम खान अजहरी, जो कि स्वामी महाविद्यालय बीए के छात्र हैं, उनके साथ नारेबाजी कर जुलूस की शक्ल में तहसील परिसर पहुंचकर कुल सचिव महोदय महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार को सौंपा, जिसमें सरकार के आदेशानुसार परीक्षा शुल्क कराने के संबंध में मांग की गई कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बीए व बीकॉम आदि कक्षाओं की प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा शुल्क 800 रुपए निर्धारित की है, परंतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर की फीस 1950 रुपए वसूली जा रही है, जो कि सरकार के आदेश के विरुद्ध है तथा साथ ही इससे गरीब तबके के छात्र छात्राओं का आगे शिक्षा ग्रहण करना भी मुश्किल है। छात्रों ने फीस का विरोध करते हुए मांग की है कि परीक्षा शुल्क में अंतिम तिथि से पहले संशोधन करने की कृपा करें और साथ ही जिन विद्यार्थियों ने अधिक परीक्षा शुल्क जमा कर दिया है उसे वापस किया जाए। पूरनपुर स्वामी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ और हम सभी छात्र छात्रा यहाँ पे इसलिए उपस्थित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, चूँकि अभी तक बीए जो था या कोई सा भी एग्ज़ाम हुआ करता था बीए का या बीएससी या बीकॉम कोई भी होता था, तो वो
वार्षिक रूप से होता था, यानी प्रत्येक वर्ष एक बार हुआ करता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने चूँकि उसको सेमेस्टर वाइज कर दिया है, एक साल में 2 बार हमें देना है एग्ज़ाम, तो अब उस एग्ज़ाम की फ़ीस भी सरकार ने निर्धारित की है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 800 रुपये फ़ीस निर्धारित की है। लेकिन हमारा विश्वविद्यालय MJPRU महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली ये हमसे 1950 रुपये वसूल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सरकार के आदेश के भी विरुद्ध है। और इस पर कहीं ना कहीं सरकार भी घेराव में आ रही है कि सरकार ने 800 रुपये फ़ीस निर्धारित की है और विद्यालय और महाविद्यालय जो हैं ये हम लोगों से 1950 रुपये शुल्क वसूल कर रहे हैं। तो हम लोग इसके खिलाफ जो है आज उपजिलाधिकारी पूर्णपुर के माध्यम से कुल सचिव परीक्षा महोदय को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और चूँकि परीक्षा फीस भरने की अंतिम तिथि 13 तारीख है, 13 फरवरी। हम चाहते हैं कि उससे पहले इसका संशोधन किया जाए और जिन बच्चों ने अधिक फीस जमा कर दी है उनकी फीस भी उनको वापस भी किया जाए। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से है, जहां पुलिस कमिश्नर मोथा अशोक जैन ने गुरुवार को औचक निरीक्षण करने फूलपुर थाने जा पहुंचे। पुलिस कमिश्नर के अचानक थाने पहुंचने से हड़कंप मच गया। पुलिस कमिश्नर जब थाने पहुंचे तो प्रभारी निरीक्षक फूलपुर प्रवीण कुमार जन सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान खुद पुलिस कमिश्नर ने सुनवाई करते हुए तत्काल मामले के निस्तारण का निर्देश दिया। पुलिस कमिश्नर ने कार्यालय के रजिस्टरों का अवलोकन कर अपडेट करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क, CCTNS कार्यालय, मालखाना, बैरक, मेस, जनसुनवाई की भी समीक्षा की। सख्त निर्देश दिया कि आगंतुकों से बेहतर व्यवहार किया जाए, फरियादियों से निरंतर फीडबैक लेते रहें। उन्होंने खड़े वाहनों का निरीक्षण कर अधिकाधिक निस्तारण हेतु निर्देशित किया। साथ ही मालखानों में रखे हुए मालों के निस्तारण के भी निर्देश दिए। फूलपुर बाजार में नवनिर्मित नाले का पानी आदर्श बैरक के सामने बहने पर नाराजगी जताई तथा इसे तत्काल साफ सुथरा रखने के लिए कहा। सीपी ने थाना अंतर्गत घटित होने वाले अपराध का तरीका, अपराधियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी एवं उन पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में किए जा रहे प्रयासों को भी जाना और संपत्ति संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी रात्रि गश्त करने के निर्देश दिए। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। तिसरी प्रखंड अंतर्गत खिजोरी पंचायत के नीमाडीह में चेक डैम निर्माण में घटिया किस्म का सामग्री उपयोग किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों की शिकायत पर JMM 20 सूत्रीय अध्यक्ष मुनीब उद्दीन और प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बरनवाल ने निरीक्षण करने पहुंचे, जिसमें बहुत ही गड़बड़ियां पाई गई। 20 सूत्रीय अध्यक्ष के साथ साथ प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बरनवाल ने कहा, इस चेक डैम में बहुत ही घटिया किस्म का सामान उपयोग किया जा रहा है और साथ ही लोकल पत्थर का उपयोग करके सीमेंट की मात्रा भी बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यस्थल पर किसी तरह की कोई बोर्ड नहीं लगाई गई है, जिससे पता नहीं चल पा रहा है कि कितनी लागत की राशि से बन रहा है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है। जिसमें प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बरनवाल ने कॉल के माध्यम से SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह को शिकायत की, जिसमें SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह ने जांच के उपरांत आगे की कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। हम सर झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष तीसरी से बोल रहे थे सर। सर यहाँ खिजरी पंचायत में सर नीमाडीह गांव में एक चेक डैम बन रहा है सर। मतलब चेक डैम में दोनों तरफ से जो पत्थर दे रहा है सर वो बहुत ही कमजोर पत्थर है और बीच में कहीं सीमेंट नहीं दे रहा है, सिर्फ लेप मार दे रहा है सर। कौन डिपार्टमेंट बना रहा है? यहाँ सर बोर्ड भी नहीं लगाया है संवेदक सर। कौन डिपार्टमेंट बना रहा है? सर डिपार्टमेंट सर हम लोग को पता नहीं ना सर, यहाँ संवेदक ठेकेदार जो है बोर्ड लगाया ही नहीं है। उससे पूछिए ना, जो काम करा रहा है उसको पूछिए कौन बना रहा है। मिस्त्री नहीं बता रहा है सर, मिस्त्री भाग जा रहा है यहाँ से। अच्छा, सीमेंट भी घटिया लगा रहा है। गाँव का नाम क्या है? खिजरी पंचायत के नीमाडीह में है सर। स्कूल के बगल में हाँ, हम लोग और विश्वसूत्री अध्यक्ष भी आए हुए हैं यहाँ पे हम लोग जांच में। मतलब किसी तरह का सर सीमेंट का कोई है नहीं इसमें। पंचायत के नीमाडीह गांव में आए हुए हैं, जहां लगभग 3 करोड़ के लागत से चेक डैम का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर बहुत ही घटिया काम किया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा, संवेदक के द्वारा। चारों तरफ से पत्थर लगा के सिर्फ सीमेंट चटा दिया जा रहा है और बीच में कहीं सीमेंट नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत ही गलत है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है संवेदक के द्वारा। इसलिए हम हर हाल में DC महोदय से ये मांग करेंगे कि संवेदक पर हर का लाइसेंस रद्द हो और उस पर तत्काल FIR किया जाए और उसका जो भी
जहाँ भी काम करता है उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए ठेकेदार संवेदक को। और बहुत ही घटिया सीमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है, काम भी घटिया हो रहा है। और यहाँ पर कुछ ऐसे बोर्ड भी नहीं, और प्राकृतिक राशि का यहाँ पर बोर्ड भी नहीं दिया गया है। और कुछ ऐसे यहाँ ग्रामीण है जिसका जमीन का भी अतिक्रमण संवेदक के द्वारा किया गया है और उनका भी जमीन का किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया है। ठेकेदार अपनी पूरी मनमानी के साथ यहाँ काम कर रहा है, जो हम लोग चलने नहीं देंगे। और हर हाल में इसका ठेकेदार संवेदक को पर केस होगा और इसका लाइसेंस को रद्द किया जाए। तब वो भी सर नहीं करवा दिया, तब उस तरह से किरण से हम खेती उपजाएंगे वो किरण। आपका गांव में जो गढ़वाल बन रहा है कैसा बन रहा है? गढ़वाल बनवा रहा है भाई, डुप्लीकेट है किस तरह से, उतना बढ़िया सीमेंट भी नहीं डाल रहा है, वही तरह से कर रहा है काम। क्या नाम है आपका? आशा देवी। बिजरी पंचायत के ग्राम नीमाडी में एक चेक डैम बन रहा है, जिसका शिकायत जनता के द्वारा हम लोग को कई बार मिला। एक बार हम लोग और आए थे पहले तो काम बंद था, आज पता चला फिर काम हो रहा है तो हम लोग आए और देखे कि काम इतना घटिया हो रहा है कि घटिया पत्थर भी है जो कि फोड़ने से फूट जा रहा है, जिसका वीडियो आप देखिएगा न्यूज़ में। और उसके बाद में आपका भी जो है इसमें काम हो रहा है उसमें ज़रा सा भी सीमेंट कहीं नहीं है, सिर्फ पत्थर दिया जा रहा है, दोनों तरफ से सीमेंट लेप दिया जा रहा है बस, और कुछ नहीं किया जा रहा। ये सरासर हमारी सरकार माननीय हेमंत सोरेन को बदनाम करने की साजिश है, ये साजिश नहीं चलने दिया जाएगा। और इस तत्काल इस काम को हम लोग अभी बंद किए हैं। डीसी साहब से मांग करते हैं कि पहले इसका जांच हो और जांच होने के बाद ही काम ये शुरू होगा। और हम तो चाहेंगे कि ये संवेदक जो है इस पर FIR हो, ये घटिया काम क्यों कर रहा है, ये पैसा जनता का पैसा बर्बाद क्यों कर रहा है, ये ऐसा नहीं चलने देंगे हम लोग। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां बेखौफ चोर ने दिन दहाड़े एक कपड़े की दुकान पर हाथ साफ कर दिया। भीड़ भाड़ की वजह से दुकानदार को चोरी की खबर भी नहीं हुई। रात को जब दुकानदार सामान अंदर रखवाने लगा तो कंबल का एक गट्ठर गायब देख उसका माथा ठनका। जब उसने सीसीटीवी कैमरे से पड़ताल की तो कंबल चोरी की जानकारी हुई। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी रोड पर दिनेश चंद्र गुप्ता की कपड़े की दुकान है। गुरुवार दोपहर जब दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी तभी दुकान के बाहर साइड से चोर ने कंबल के गट्ठर पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा है कि अंगूछा लपेटे चोर कितनी आराम से एक कंबल के गट्ठर को उठाता है। जब उसे वे अच्छा नहीं लगता तो वे फिर दूसरा गट्ठर उठाकर बीड़ी पीता हुआ चंपत हो जाता है। क्या नाम है आपका? प्रवीण यादव। प्रवीण जी, दुकान से एक चोरी हुई थी, इसका वीडियो वायरल हुआ, किस तरह से चोरी हुई थी और क्या पता लग पाया? सर यहाँ पे मेरे कंबल रखे हुए थे और यहाँ पे वो चोर आया, पीछे बैठा रहा, बीड़ी उसने पी, बीड़ी पीने के बाद उसने कंबल उठाया, फिर बैठा रहा और फिर थोड़ी देर के बाद वो चला गया। फिर देखते वालते हुए तो क्या ले गया वो वहाँ से? कंबल ले गए सर। कितने कंबल थे? 4 कंबल थे। अच्छा, कितने नुकसान था? 4 से 5 पैसे 2500 रुपये कर लेते। तो उस समय क्या दुकान में भीड़ भाड़ थी जब भीड़ बहुत थी सर, उस समय बहुत भीड़ थी काफ़ी। हम लोग इधर थे, गोदाम से माल भी ला रहे थे तो देख नहीं पाया। फिर बाद में कैसे देखा था जब चोरी हुई थी? बाद में बंडल वो पूरा गायब था, तब उन लोगों ने देखा तब बंडल ही गायब था पूरा। ये सब्जी मंडी रोड। यहाँ पुलिस का गश्त रहता है? पुलिस का गश्त रहता था 24 घंटे यहाँ पे। हाँ। ये खौफ होता है तो चोरी क्यों होती है यहाँ पे? कन्नौज में इस तरह चोरों के हौसले बुलंद हैं, आए दिन किसी न किसी चीज़ को निशाना बना रहे हैं। कन्नौज के सदर बाजार में सब्जी मंडी के सामने एक दुकान में दिन दहाड़े चोर ने कपड़े को बनाया निशाना। आए दिन चोरी हो रही। सदर कोतवाली के पीछे कुछ दिन पहले एक लाखों की चोरी हुई थी, अभी तक पुलिस नहीं कर पाई खुलासा। छोटी मोटी चोरी आए दिन हो रही है, पुलिस के इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कन्नौज से सी न्यूज़ के लिए सीबू सैनी। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां कल्याण के रेलवे बैरक में देर रात हुई हत्या की वारदात के मामले में कल्याण कोलशिवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पंकज को महज 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आरपीएफ अधिकारी बासवराज गर्ग और पंकज यादव कुछ साल पहले कल्याण की रेलवे सुरक्षा बल में साथ काम कर चुके थे। उस समय पंकज का वहां एक पुलिसकर्मी से झगड़ा हो गया था। इस मामले की बसवराज गर्ग और अन्य पुलिस अधिकारियों के माध्यम से पंकज यादव की विभागीय जांच की गई थी। इससे पंकज यादव की वेतन वृद्धि में कटौती की सजा दी गई थी। पंकज इस बात से नाराज था कि इन अधिकारियों की जांच से ही उसे आर्थिक नुकसान हुआ है। इस गुस्से से वह गुरुवार को देर रात
कल्याण के उस बैरक में गया जहां बसवराज गर्ग का निवास था। पंकज ने वहां गर्ग से बहस की और डंडे से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद वो एक और अधिकारी की हत्या करने के लिए जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही कोलशेवाड़ी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कल रात 11 बजे कल्याण ईस्ट के कोलशेवाड़ी पुलिस स्टेशन में खबर मिली कि आरपीएफ के पुलिस सब इंस्पेक्टर बसवराज गर्ग उनकी डेथ हुई है। हमारे क्राइम पीआई गौड़ी और हमारा स्टाफ स्पॉट पे गया। उन्होंने वहाँ पे इंक्वायरी की। इंक्वायरी में ये निष्पन्न हुआ कि पुलिस कांस्टेबल पंकज यादव वहाँ पे 9:45 बजे के आसपास आया था। डिसीज पीएसआई गर्ग और आरोपी पंकज यादव उनमें झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई और उसमें पंकज यादव ने बाम्बू से उनको मारा, उसमें उनकी डेथ हो गई है। सर, किस वजह को लेकर हत्या हुई है, क्या कारण था? इस घटना में जो आरोपी है पंकज यादव और जो मयत है बसवराज गर्ग, वो 2019 में यहाँ में साथ में काम करते थे। पंकज यादव की एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बसवराज गर्ग उन्होंने की थी। उसमें उनको 4 साल की इंक्रीमेंट स्टॉपेज और उनका बेसिक भी कम हुआ था। तब से इनके ऊपर उसका गुस्सा था, वो गुस्सा निकालने का निश्चय उसने किया था। तो वो आज उसने पेन से 3:30 बजे वो निकल के आया, कल्याण में आया और कल्याण में उसने ये कांड कर दिया है। सर, इनके अलावा भी किसी के पर हत्या करने की प्रयास करी या कोशिश की गई आरोपी? आरोपी को पूछताछ करने के बाद ये रिवील हुआ है कि उनका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में इंस्पेक्टर बर्वे, माने और हेड कांस्टेबल घरत भी शामिल थे और उनको भी ये पिटना चाहता था। और इसके बाद वो यहाँ से चिपळूण की तरफ जा रहा था। वहाँ पे इंस्पेक्टर बर्वे नौकरी में है, वहाँ जाके उनको भी वो पिटने वाला था। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां रतलाम के दीनदयाल थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते एक 20 वर्षीय युवक की चाकू लगने से मौत हो गई। बीते 48 घंटों में ये दूसरी घटना है जिसमें चाकूबाजी के दौरान दूसरी मौत हुई है। युवक की मौत की सूचना पर भारी मात्रा में अस्पताल में उसके परिजन एवं परिचित समाज के लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने अस्पताल में जमकर आक्रोश व्यक्त करा। इस दौरान दोनों पक्षों का मामला होने के चलते भारी मात्रा में अस्पताल में पुलिस बल तैनात किया गया और एहतियातन शहर के पॉइंटों पर पुलिस को तैनात किया गया। पूरे मामले के अनुसार पूरा घटनाक्रम रात को 10:30 बजे के करीब बताया जा रहा है, जिसमें 20 वर्षीय सोहेल नामक युवक की चाकू लगने से मौत हो गई, जबकि उसका चाचा अजहर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इंदौर रेफर किया गया है। तत्पश्चात पुलिस एवं समाज के वरिष्ठ जनों ने समझाइश देकर मामले को शांत किया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे हथियार भी बरामद कर लिए हैं। आज रात में डीडी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि ये बताया गया कि एक चाकूबाजी की घटना में 2 युवक घायल हैं और दोनों को ही हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। एक युवक गंभीर रूप से घायल था, जो कि प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी उसकी मृत्यु हो गई है, और जो दूसरा युवक है उसको इंदौर के लिए रेफ़र किया गया है। उसको इंदौर में आगे का इलाज उसका किया जाएगा। जितने भी इसमें आरोपी हैं, घटनाक्रम में तत्काल पता करके इसमें 3 मुख्य आरोपी और एक व्यक्ति का साथ में नाम आया था। चारों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हिरासत में लेके पुलिस पूछताछ कर रही है, आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। सर, विवाद का कारण क्या रहा था? विवाद का प्रारंभिक कारण ये एक जगह कहीं जो एक तरह से बर्थडे मनाने का ऐसा निकल के आ रहा है कि वहाँ बर्थडे मनाने इकट्ठे हुए तो और किसी बात पर इनका झगड़ा हुआ, जिससे कि ये विवाद जो है कहासुनी से बढ़कर हाथापाई और फिर चाकूबाजी में कन्वर्ट हुआ है। इसकी जो वस्तुस्थिति है, सभी लोगों से और भी वहाँ पे प्रारंभिक जो आरोपी हैं, साथ ही साथ जो घायल है, उनसे बातचीत करके और इसकी गहराई तक जाया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। टोटल कितने आरोपी बताया जा रहा है? आरोपी वहाँ पर जो मुख्यतः 3 आरोपी थे जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई है, और इसके बाद एक आरोपी के पास ये अपना जो चाकू है जिससे घटना कारित की है उसको रखकर ये भागे थे, तो उस व्यक्ति को भी साथ में लिया हुआ है हिरासत में। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।